सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्ययन किया था और इस एपिसोड में हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। ऐसे तो हम देखते हैं कि राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 25 अध्याय हैं और इस अध्ययन के समय में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा राजाओं के दूसरे ग्रंथ का लेखक, तीसरा राजाओं के दूसरे ग्रंथ का समय, चौथा राजाओं के दूसरे ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा राजाओं के दूसरे ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां राजाओं के दूसरे ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां दूसरे ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम सबसे पहले प्रस्तावना में प्रवेश करते हैं। यह ग्रंथ राजाओं के पहले ग्रंथ को अर्थात 2 इजरायली राज्यों यूदा और इस्राएल के इतिहास को आगे बढ़ाता है। असुर के राजा द्वारा आक्रमण तक 19 अधर्मी राजाओं ने लगातार इस्राएल पर शासन किया। वर्ष 722 ईसा पूर्व में असुर के राजा के हाथों द्वारा समरिया का पतन हुआ और उत्तरी राज्य इजराइल का अंत हो गया। इजराइल की तुलना में यूदा की परिस्थिति कुछ अच्छी थी, जहां धर्मी राजाओं ने अपने पूर्ववर्ती राजाओं की बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में बुराई का पलड़ा अधिक भारी पड़ गया। अतः वर्ष 586 ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य यूदा पर बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने हमला किया। यरूशलेम मंदिर और शहर का विनाश किया गया और लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गए। ईश्वर के प्रति लोगों के विश्वासघात के कारण उनके जीवन में ऐसे बड़े संकट आए थे। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ का लेखक। राजाओं के पहले एवं दूसरे ग्रंथ का लेखक अज्ञात है, लेकिन तालमुद अर्थात यहूदी परंपरा के अनुसार नबी यिर्मयाह ग्रंथ का लेखक माना जाता है। यदि यिर्मयाह ने स्वयं नहीं लिखा तो उसके किसी समकालीन संपादक ने यह कार्य किया होगा। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ का समय। माना जाता है ग्रंथ का समय 853 ईसा पूर्व से 560 ईसा पूर्व तक है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ इस्राएल के राजा अहसिया के शासन से लेकर बाबुल में यूदा के राजा यहोयाकीन की मुक्ति तक के समय को अर्थात 293 वर्षों की अवधि को सम्मिलित करता है। माना जाता है कि ग्रंथ का अधिकांश भाग बाबुल के निर्वासन के पहले किसी संपादक द्वारा लिखा गया था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अंतिम 2 अध्याय अर्थात 24 और 25 बाबुल निर्वासन के समय अर्थात करीब 550 ईसा पूर्व में संभवतः किसी निर्वासित यहूदी द्वारा लिखे गए थे। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में क्रिस्त। इस्राएल में 9 अलग अलग वंश के राजाओं ने शासन किया, जबकि यूदा में सिर्फ यूदा वंशी राजाओं ने शासन किया। हालांकि रानी अतल्याह ने दाऊद के वंश का विनाश करने की कोशिश की। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 और 2 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। ईश्वर दाऊद के साथ अपने विधान के प्रति वफादार रहे। और सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में इन बातों को हम पढ़ते हैं, और दाऊद के वंश को सुरक्षित रखा। ईसा मसीह दाऊद के वंश में जन्मे। नबी एलिया यूहन्ना बपतिस्ता का प्रतीक है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में वाक्य संख्या 14 और अध्याय 17 वाक्य संख्या 10 से 12 तक में, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:17 यह कहता है कि नबी एलिया यूहन्ना बपतिस्ता का प्रतीक है।
लेकिन एलीशा क्रिस्त की ओर इंगित करता है। एलिया साधारणतः लोगों से अलग रहता है, संहिता, न्याय और पश्चाताप पर जोर देता है, लेकिन एलीशा लोगों के बीच में रहता है और ईश्वर की कृपा, जीवन और आशा पर जोर देता है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है राज्यों की दासता, राज्यों की गुलामी। यह ग्रंथ दोनों राज्यों, असुरियों द्वारा इस्राएल के विनाश एवं दासता और बाबुल द्वारा यूदा के विनाश और दासता का उल्लेख करता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं 2 राजा अध्याय 17 में और 2 राजा अध्याय 25 में। ग्रंथ यह दर्शाता है कि दोनों राज्यों का पतन और विनाश इसलिए हुआ क्योंकि उनके राजा और प्रजा ने ईश्वर द्वारा भेजे गए नबियों की चेतावनियों का तिरस्कार किया। एक राष्ट्र की राजनैतिक और आर्थिक उन्नति उसकी आत्मिक स्थिति पर निर्भर है। जब राजा विधान का पालन करता है तब वह और राष्ट्र बहुत ही आशीषित है। ईश्वर का दंड उन पर आता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर इतिहास पर नियंत्रण रखता है और लोगों को अपनी योजना और उद्देश्य प्रकट करता है। दुख की बात यह है कि लोग अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं और ईश्वर की योजना का तिरस्कार करते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों की प्रजा निर्वासित की गई। और इस ग्रंथ में मुख्य आयतें कौन कौन सी है? अध्याय 17 वाक्य संख्या 22 और 23 इस्राएलियों के पाप और परिणाम पर प्रकाश डालते हैं, और अध्याय 23 वाक्य संख्या 27 यूदा के पाप और परिणाम पर प्रकाश डालता है। अब हम देखते हैं पहली मुख्य आयत अध्याय 17 वाक्य संख्या 22 और 23। वहां पे लिखा गया है, इस्राएली यरोबोआम के सब पापों का अनुकरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया, जैसे प्रभु ने उन्हें नबियों और अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इसलिए इस्राएली अपने स्वदेश से दूर असुर में निर्वासित किए गए और आज तक वहां है। इस्राएल के भयंकर पापों का अंजाम है असुर में उसका निर्वासन, और निर्वासन के बाद इस्राएल के 10 वंश बिखर गए और 10 वंश खो गए। अब हम दूसरी मुख्य आयत को देखते हैं, अर्थात अध्याय 23 वाक्य संख्या 27। वहां में लिखा गया है, इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया वैसे ही मैं यूदा को भी अपने सामने से दूर करूंगा और मैं यरूशलेम का परित्याग करूंगा। इस नगर को जिसे मैंने चुना और इस मंदिर को जिसके विषय में मैंने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। दुख की बात है कि इस्राएल की गलती से यूदा ने नहीं सीखा। यूदा ने सोचा था कि प्रभु अपने ही पवित्र मंदिर का विनाश कभी नहीं होने देगा, लेकिन उनकी आशा के विपरीत ईश्वर ने यूदा और यरूशलेम मंदिर का भी विनाश होने दिया। अब इस ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन सा है? मुख्य अध्याय है अध्याय 25, यरूशलेम नगर और मंदिर का पूर्ण विनाश। यह अंतिम अध्याय यरूशलेम नगर और उसके भव्य मंदिर के पूर्ण विनाश पर प्रकाश डालता है। सिर्फ इस्राएल के गरीब लोग ही नगर में छोड़े गए और उनमें से कुछ अपना प्राण बचाने के लिए मिस्र देश भाग गए। फिर भी आशा की बात यह है कि यूदा के राजा यहोयाकीन के निर्वासन के 37वें वर्ष बाबुल के राजा यवील मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया और उसे बंदीगृह से मुक्त कर दिया। अब हम छठे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात राजाओं के दूसरे ग्रंथ का सर्वेक्षण। यह ग्रंथ राजाओं के पहले ग्रंथ को अर्थात
दो इस्राएली राज्यों यूदा और इस्राएल के इतिहास को आगे बढ़ाता है। राज्य के विभाजन के बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। एक इस्राएल राष्ट्र की महिमा आहिस्ते आहिस्ते लुप्त हो गई। विभाजन के कारण उन दो राष्ट्रों का विनाश हो गया और दोनों निर्वासित किए गए, इस्राएल असुर द्वारा और यूदा बाबुल द्वारा। ग्रंथ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और पहला भाग है अध्याय 1 से 17 विभाजित राज्यों इस्राएल और यूदा के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, और दूसरा भाग अध्याय 18 से 25 तक यूदा राज्य जो बच गया उसी के इतिहास पर प्रकाश डालता है। अब हम पहले भाग को देखते हैं, विभाजित राज्य इस्राएल और यूदा, अध्याय 1 से 17। इन अध्यायों में इस्राएल में एक के बाद एक अहस्या से होशिया तक कई भ्रष्ट राजा और लोगों की कहानी लिखी गई है। इस समय यूदा की स्थिति राजा यहोराम से आहाज तक के समय कुछ अच्छी थी। इस अंधकारमय समय इस्राएल में महान धार्मिक नबी जैसे एलीशा कार्य करते थे। एलिया की प्रेरिताई के अंत में वह एलीशा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है और नियुक्त करता है। एलिया इस्राएल को, जिसने कभी यरूशलेम मंदिर में सच्चे ईश्वर की आराधना एवं सेवा कभी नहीं की, धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। एलीशा के समय प्रभु उसके द्वारा चमत्कारी रूप से लोगों के पास भोजन, स्वास्थ्य आदि आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अध्याय 4 से 6 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। लेकिन इस्राएल के अगुओं ने जैसे एलिया को नहीं स्वीकार किया, वैसे ही एलीशा को भी स्वीकार नहीं किया। नबी एलीशा के आदेश अनुसार उसके एक नबी शिष्य ने येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। येहू ने इस्राएल के राजा यहीराम और यूदा के राजा अहस्या को मार डाला। उसने अहाब की पत्नी इजबल को भी मार डाला। अध्याय 9 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद येहू ने अहाब के 70 पुत्रों को वध किया और इस प्रकार नबी एलिया की भविष्यवाणी को पूरा किया, और बाद में बाल के पुजारियों को भी मार डाला। अध्याय 10 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। फिर भी यरोबाम ने इस्राएल से जो पाप करवाए उनसे येहू विमुख नहीं हुआ। उसने बेतल और दान में सोने के बछड़े की पूजा समाप्त नहीं की। अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं। यूदा में जब अहस्या की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल अर्थात दाऊद के वंश का विनाश करने लगी और वह शासन करने लगी। परंतु अहस्या की बहन यहोशबा ने अहस्या के पुत्र योवाश को छिपाकर रखा और इसलिए वह बच गया। तब याजक यहोदा ने राजकुमार योवाश को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज्य चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। यहोयादा के आदेश अनुसार अतलिया का वध किया गया। अध्याय 11 में इस बात को हम पढ़ते हैं। योवाश ने वह किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। इस्राएल में एक के बाद एक राजा वही करता रहा जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। जब एला का पुत्र होशिया समारिया में इस्राएल का शासन करने लगा, उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। असुर के राजा शल्मनेसर ने उस पर आक्रमण किया। होशिया उसके अधीन हो गया और उसे कर देने लगा। लेकिन असुर के राजा को मालूम हुआ कि होशिया राजद्रोह कर रहा है, क्योंकि उसने मिस्र के राजा के पास दूध भेजे थे और वह असुर के राजा को अपना वार्षिक कर नहीं चुकाता था। इसलिए असुर के राजा ने उसे पकड़कर बंदीगृह में डलवा दिया।
इसके बाद असुर के राजा शल्मनेसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया को अपने अधिकार में किया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इस्राएलियों द्वारा अपनाए गए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। और इसके दूसरे भाग में हम आ जाते हैं यूदा राज्य, अर्थात अध्याय 18 से 25 तक। यूदा में सिर्फ दाऊद के वंश ने शासन किया। यूदा के 20 राजाओं में 8 राजाओं ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित था। जब हिजकिय्या यूदा का राजा बना, अपने पुरखे दाऊद की तरह उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। राजा हिजकिय्या के 14वें वर्ष असुर के राजा सनहरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। लेकिन हिजकिय्या ने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु से प्रार्थना की। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातः काल में सब मारकर पड़े हुए थे। असुर का राजा सनहरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनिवे में रहा। एक दिन जब वह अपने देवता निस्रो के मंदिर में उपासना कर रहा था तो उसके पुत्रों ने उसे तलवार से मार डाला। अध्याय 19 में इस बात को हम पढ़ते हैं। लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इस्राएलियों द्वारा अपनाए गए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। जब योशिय्याह राजा बना, उसने यूदा और यरूशलेम से भूत प्रेत साधने वालों और गणित देव मूर्तियों को निकाल दिया। ना योशिय्याह के पहले और ना उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय, अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हुआ। अध्याय 23 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। इतना होने पर भी प्रभु की कोपाग्नि शांत नहीं हुई, जो मनसे के अपराधों के कारण यूदा के विरुद्ध भड़क उठाता। और इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही मैं यूदा को अपने सामने से दूर करूंगा और मैं यरूशलेम का परित्याग करूंगा। इस नगर को जिसे मैंने चुना और इस मंदिर को जिसके विषय में मैंने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। अध्याय 23 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। योशिय्याह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोआहाज राजा बना। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। जब योशिय्याह का पुत्र एलियाकीम या यहोयाकीम राजा बना, उसके शासनकाल में बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर ने यूदा पर आक्रमण किया। यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। इसके बाद उसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तब प्रभु ने उसके विरुद्ध कलदई, अरामी, मोवाबी और अम्मोनी लुटेरों के दल भेजे, जिन्होंने यूदा का विनाश करने के लिए उस पर आक्रमण किया और 586 ईसा पूर्व में उसका विनाश किया। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात राजाओं के दूसरे ग्रंथ की हमारे लिए मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, पाप का अंजाम बहुत भयंकर है। प्रभु के विधान के उल्लंघन के कारण इस्राएल और यूदा दंडित किए गए और निर्वासन में भेजे गए। जो सुंदर देश उन्हें मिला था, वे उसे अपने अधिकार में नहीं रख सके, क्योंकि वे प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते थे और मनमाना जीवन जीते थे। इसलिए पाप को त्यागना और प्रभु के आदेशों का पालन करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। और दूसरी मुख्य शिक्षा यह है, राष्ट्र की राजनैतिक और आर्थिक उन्नति उसकी आत्मिक स्थिति पर निर्भर है। जब राजा विधान का पालन करता है, तब वह और राष्ट्र बहुत ही आशीषित है। ईश्वर का दंड उन पर आता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। और तीसरी मुख्य शिक्षा यह है,
यदि हम पाप पर पाप करते रहेंगे, प्रभु हमारे मंदिर और हमारे आराधनालयों का विनाश होने देंगे। पाप के कारण यहूदी अपने मंदिर और प्रभु की मंजूषा को भी बचा नहीं सके। यहूदियों की यह गलत फहमी थी कि प्रभु अपने मंदिर का विनाश कभी होने नहीं देगा, और वे पाप करते रहे। विधर्मियों ने मंदिर और मंजूषा को लूट लिया और उनका विनाश किया, अर्थात प्रभु ने अपने निवास स्थान मंदिर और मंजूषा को भी त्याग दिया। वास्तव में हर इंसान प्रभु का असली मंदिर है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3:16 में संत पौलुस कहते हैं, यदि इंसान अपने को अपवित्र करेगा, वह उसके द्वारा बनाए गए मंदिरों में निवास नहीं करेगा, अर्थात प्रभु इंसान द्वारा निर्मित मंदिरों में निवास नहीं करेगा। तो हम लोगों ने राजाओं के दूसरे ग्रंथ पर मनन किया। आप इन बातों को अपने मन में रखिए। अब आप दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप इसको बेहतर समझेंगे, यही मेरी उम्मीद है। आप सबों को जय यीशु।